ये हैं ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी, जिनकी पिछले कुछ दिनों पहले अजरबैजान से वापस लौटते हुए हेलीकॉप्टर क्रैश होने से मौत हो गई। ऐसे हालात में ईरान के प्रेसिडेंट की मौत ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि हाल ही में ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर डायरेक्ट हमला किया था, जिसकी वजह से अचानक हुए इस हादसे ने सबको हैरत में डाल दिया है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये अमेरिका और इजराइल की साजिश थी या फिर वाकई में ये एक हादसा है? यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान में किज कलासी और खोदाफरिन बांध का उद्घाटन करने गए थे, जो ईरान की सीमा पर मौजूद है। यहां उन्होंने अजरबैजान के प्रेसिडेंट से मुलाकात करी और कुछ मुहायदे किए। यहां से मीटिंग खत्म होने के बाद उन्हें अजरबैजान से ईरान के एक शहर तबरेज में पहुंचना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 19 मई को स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 1 बजे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। उस समय मौसम बिल्कुल सामान्य था। हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के 45 मिनट बाद रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलट ने घने कोहरे से बचने के लिए अन्य दोनों हेलीकॉप्टर के पायलटों को ऊंचाई बढ़ाने को कहा, जिसके बाद उन्होंने ऊंचाई बढ़ा दी। करीब 30 मिनट तक उड़ान भरने के बाद दोनों हेलीकॉप्टर के पायलट ने नोटिस किया कि बीच में उड़ान भर रहा राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर गायब है। ये लोग हैरान थे कि आखिर के ये कहां गायब हो गया। ऐसे में पायलट ने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए यू टर्न लेकर वापस जाने का फैसला किया। रेडियो डिवाइस के जरिए राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से संपर्क करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे। इस दौरान घने बादलों और कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन रईसी के हेलीकॉप्टर का नामो निशान नहीं होने की वजह से इब्राहिम रईसी के काफिले वाले हेलीकॉप्टर ने पास की एक कोपर माइन में लैंड किया। दोनों हेलीकॉप्टर के पायलटों ने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के प्रभारी कैप्टन मुस्ताफवी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद अली आले हाशेम ने फोन उठाया, जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। हाशेम ने बताया कि उनका हेलीकॉप्टर घाटी में क्रैश हो गया है और उनकी हालत ठीक नहीं है, जिससे अब ये तो पता चल चुका था कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, लेकिन वो लोग किस हाल में हैं, ये किसी को मालूम नहीं था। जहां ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वहां मौसम बहुत खराब था। घने जंगल और ऊंचे पहाड़, ऊपर से बहुत ज्यादा कोहरा, जिसकी वजह से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसके बाद ईरान की रेस्क्यू टीम इस इलाके की तरफ पहुंचती है और सर्च ऑपरेशन शुरू करती है, लेकिन कई घंटों के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। जब ये खबर मीडिया में आई तो पूरी दुनिया में हड़कंप सा मच गया। हर कहीं सिर्फ इसी बारे में बात हो रही थी। इसके बाद ईरान के मदद के लिए रूस और तुर्की भी अपनी टीम ईरान भेजते हैं और तलाशी में लग जाते हैं। लोगों को उम्मीद थी शायद कुछ करिश्मा हो जाए और इब्राहिम रईसी और उनके साथी सही सलामत वापस लौट आए। इसी उम्मीद में पूरी रात तलाश जारी रहती है, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 20 मई सुबह सवेरे तुर्की के ड्रोन को इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल जाता है, जिसके बाद इस हेलीकॉप्टर में बैठे सभी लोगों की मौत की पुष्टि कर दी जाती है। इस हेलीकॉप्टर में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन, ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती और तबरेज के इमाम मोहम्मद अली आले हाशिम भी सवार थे, जिन्होंने फोन पर क्रैश होने की जानकारी भी दी थी। कुल मिलाकर टोटल 9 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये एक हादसा था या अमेरिका और इजराइल की कोई साजिश? इब्राहिम रईसी की अचानक मौत ने हर किसी को इसी सवाल में घेर लिया है। हो भी सकता है कि ये वाकई में एक हादसा हो, लेकिन इस्राइल से ईरान की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। बहरहाल इस्राइल ने इस हादसे में किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार कर दिया है। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि जब मौसम बहुत खराब था। ऐसे में सवाल है कि इतने खराब मौसम के बावजूद पायलट ने आगे बढ़ने का फैसला क्यों किया, वापस क्यों नहीं लौटा? यह भी सवाल है कि और दोनों हेलीकॉप्टर सेफली कैसे लैंड हो गए। संभव है कि दुर्घटना खराब मौसम के चलते ही हुई हो।
पर साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद ईरान की सरकार राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कर चुकी है। देश का 14वां राष्ट्रपति चुनाव 28 जून को होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यायपालिका, सरकार और संसद के प्रमुखों की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय की गई। प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ईरान के संविधान का अनुच्छेद 131 कहता है कि अगर पद पर रहते हुए किसी ईरानी राष्ट्रपति की मौत होती है तो सबसे पहले शासन चलाने के लिए उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालना पड़ता है। उपराष्ट्रपति के पास मात्र 50 दिन तक ही सत्ता संभालने का अधिकार रहता है। 50 दिन के अंदर ईरान के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है। राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम के आधार पर पंजीकरण 30 मई से 3 जून 2024 तक किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार 12 से 27 जून तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। अब देखना है कि ईरान के अगले प्रेसिडेंट कौन होंगे। और आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है, साजिश या फिर हादसा? कमेंट्स करके जरूर बताएं।